मैं जो कहता हूं वो एक दर्द है जो लोगों के सामने खोल कर रख देता हूं। ना मेरे पास अल्फाज और ना तकल्लुम का तर्ज, हमारे पास बने बनाए अल्फाज नहीं, ढंग भी नहीं है। लेकिन उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक दर्द सताता है जिसको हम कह जाते हैं, और इस आस के साथ कहते हैं कि हमारी जिंदगी के अभी अय्याम कितने बाकी हैं पता नहीं, जब तक आजादी है कह लो और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत तक अमानत पहुंचा दो। मेरे अजीजों, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की भी जरूरत नहीं। हालात खराब हैं और ये आज जिस तरह से रोना रोया जा रहा है, हालात बड़े सख्त हैं, खराब हैं। मैं कहता हूं 1400 साल से हमारे लिए हालात अच्छे हुए ही कब थे, अच्छे हुए ही कब थे। इसलिए कि दुनिया की बातिल कुव्वतों के सामने अगर कोई सबसे बड़ा कांटा उन्हें लगता है तो इस्लाम और मुसलमान है, हर जमाने में। यह और बात है कि बाज औकात ऐसे आए कि शौकत इस्लाम का इजहार भरपूर तरीके से हुआ, हुकूमतें आई, तख्तो ताज आए और सियासत हुई, लोगों के ऊपर हुक्मरानी हुई। ये चंद दौर ऐसे भी आए, लेकिन हर जमाने में बातिल कुव्वतों के लिए इस्लाम खटकता ही रहा। इसीलिए इकबाल ने कहा था, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बुलहबी से चिरागे मुस्तफवी। पहले दिन से लेकर आज तक ये हम हमी, ये लुका छुपी चलती रही है। रोज अव्वल से ही इस्लाम के साथ जिस तरह का ये दोगला सलूक करते हैं वो चला आ रहा है। आप अभी सुन रहे थे कि हम जान दे देंगे लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर समझौता नहीं करेंगे। साथ ही मैं नकीब इजलास से कहता हूं, जरा एहतियात के दायरे में आप लोगों से मुखातिब हों। यकीनन आज आपके ऊपर जिस तरह से नजर हुकूमत और उसके कारिंदे जमाए हुए हैं, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मुसलसल उलमा के पीछे टीमें लगाई गई हैं कि ये आतंक को बढ़ा रहे हैं, ये भड़का रहे हैं, वर्गला रहे हैं। इनको तलवार से डर लगता है, जबकि आप तलवारों का जिक्र कर रहे हैं। आपने कहा कि समझौता नहीं होगा, तलवार उठ जाएगी। मैं कहता हूं तलवार बहुत दूर की चीज है, तलवार बहुत दूर की चीज है। हम वमा रमैत इद रमैत वाले बदरी सहाबा के वारिस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जंगे बद्र में आने वाले बदरी सहाबा के वारिस हैं। अगर लकड़ी भी उठा ले तो तलवार से भारी है। तलवार बहुत दूर की बात है, तलवारों का जिक्र ना करें, तलवारों का, गोली बंदूक बारूद का जिक्र ना करें। ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सच्चे आशिक हैं कि ये कंकरियां उठा ले तो रब तबारक व तआला उनमें भी वो ताकत अता करेगा जो इनके मिसाइलों में नहीं है। ये हमारा ईमान और तवक्कुल जो है वो अल्लाह की जात से है, या असबाब पर नहीं। खालिक असबाब पर भरोसा करो ए मुसलमानों, और फिर बेदारी तुम ला करके तो दिखाओ। इसीलिए उनका एक शेर था नकीब इजलास का, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा कि नूरे सरकार ने जुल्मत का भरम तोड़ दिया, कुफ्र काफूर हुआ, शिरक ने दम तोड़ दिया। सच कहा आपने। इसी को इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, 100 साल पहले कहा था कि कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। गर तुम निकला जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। मेरे अजीजों, तुम क्या समझते हो? तुम अल्लाह तबारक व तआला की वो चुनिंदा कौम हो जिसको कुरान लक़ब दे रहा है खैर उम्मतिन। तुम पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। और रब ताला फरमाता है कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करेंगे। मदद तुम्हारे साथ है अल्लाह की। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में थे, कुफ्फारे मक्का ढूंढते ढूंढते गारे सौर तक पहुंच गए। हिजरत का वाकया मालूम होगा जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के साथ तन्हा है और 100 से ज्यादा कुफ्फार मुशरिकीन हुजूर का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए।
जब गारे सौर के करीब उनके कदमों की आहट आई तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबराने लगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया था, उस जुमले को कुरान में भी अल्लाह ने बयान फरमाया। अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हाथ रखकर अल्लाह के रसूल ने यूं कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ये जुमला इतना पावरफुल है, आज भी है मुसलमानों। में तुमसे कहता हूं, फख्र करो इस बात पर, करोड़ों उनके साथ होंगे लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। अगर तुम हो सकता है ये पूछोगे अल्लाह हमारे साथ है तो ये मस्जिदों का हाल ऐसा क्यों है, या हमारी खानकाहें बर्बाद क्यों हो रही हैं, ये मुसलमान बच्चों का कत्लेआम क्यों हो रहा है, हमारी बच्चियों का हिजाब और ये अजान, ये कलमे, ये नमाजें, ये सलाम, ये हुजूर की ज़ात खतरे में क्यों है, निशाने पर क्यों है। तुम अगर ये सवाल करते हो तो मैं जवाब में इतना ही कहूंगा, कुछ तो शामत आमाल है, कुछ तो शामत आमाल है। हमारे बिगड़े हुए, हमारे भटके हुए नौजवान और हमारे मुआशरे की ये बुरे आमाल, कुछ तो ये सबब है, लेकिन कुछ तो रब ताला की मसलहतें भी है।